अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मिस फरवा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है जी आप लोगों के? जी अल्हम्दुलिल्लाह ताला का शुक्र सर, आप सुनाएं। करम अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो क्या डिस्कस करना है आज? जी कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने एक एमसीक्यूज के बारे में पता करना था जो आजकल लेक्चर है। जी सर हमने पढ़ा था कि जो रेशनल नंबर है अंडर एडिशन वो हमारे पास साइक्लिक नहीं है। बिल्कुल। सर इसी तरह एक एमसीक्यूज किया है, फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप ऑफ, आगे क्यू स्पेस है, इसके बाद क्यू हुआ है क्यू साइक्लिक। क्यू 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 फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप ऑफ क्यू इज साइक्लिक। जी जी ये है, ये किस तरह है सर, इसकी समझ ये नहीं आई। थ्योरम है एक ना, अच्छा बेसिकली तो ये एक थ्योरम जी है। एवरी फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप ऑफ क्यू इज साइक्लिक। किस तरह है उसके लिए थ्योरम का प्रूफ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है सर। वरना तो बहुत सारी एग्जांपल्स तो मिल सकती हैं कि कोई भी इसका सब ग्रुप पकड़ेंगे जी सर। फाइनाइटली जनरेटेड तो साइक्लिक बन जाएगा। ये साइक्लिक सब ग्रुप्स भी ज़ाहिर है मिल जाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये किस कैसे होता है उसके लिए प्रूफ ही देखना पड़ेगा। और ये प्रूफ मिलेगा आपको डॉक्टर अकबर मजीद की ग्रुप थ्योरी की किताब में। ठीक है सर। सर एक और एमसीक्यूज भी है। हम्म सर एमसीक्यूज है, लेट P be a prime हम्म if a group has more than P minus 1 elements of order P। हम्म देन तो जी। इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस थे जिसमें जो ठीक है, करेक्ट ऑप्शन था वो था ठीक है। G cannot be a cyclic। ओके ओके ओके। सबसे पहले ये सर इसी देखें, में। अगर जी साइक्लिक ग्रुप है जी सर। और पी जो है वो जी के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तभी पी ऑर्डर के एलिमेंट्स मिल सकते हैं ना। जी सर साइक्लिक है। एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी
वो होंगे 5p, ऐसे ही। जी सर। जी सर। अब 5p का जवाब कभी भी p तो नहीं आता ना। जी सर, p-1 ही आएगा। नहीं, p-1, अगर p प्राइम है तो ये p-1 आएगा। जी 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 सर। तो साइक्लिक ग्रुप के केस में ज्यादा से ज्यादा p-1 एलिमेंट्स मिल सकते हैं ऑर्डर p के। जी सर। तो साइक्लिक ग्रुप के केस में अगर वो जब कह ही ये रहे हैं कि p से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, p-1 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं ना ऑर्डर p के, ये कहा गया ना। जी जी, मोर देन कह रहा है, ठीक है सर। हाँ, तो फिर वो साइक्लिक हो नहीं सकता। उसकी एग्जाम्पल तो आपके पास वो क्लाइन 4 भी है ना। p को जी 2 ले सर। लें, लेकिन अब इस ऑर्डर के एलिमेंट्स 3 है। जी ठीक जी। है। जी सर। जी, ठीक है और सर। जी ठीक हो गया। जी, इसके अलावा कोई और? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एक कंफ्यूजन हो रही है जी वाले में क्या कि चीज? जो जी एंड एडिशन है ये साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ ये जी एन वाला है, मतलब जो हमारा दूसरा होता है जिसमें मतलब हमारे पास क्लासेस आ जाती हैं, ठीक है। वो वाला है या इंटीजर वाला है? वो जी मुझे का इशू हो मतलब रहा है। जी का मतलब इंटीजर्स हैं। जस्ट जो हाली मतलब जी लिखा होता है, साइक्लिक जी, ग्रुप जी एंड एडिशन सिर्फ हैज जी लिखा हुआ है तो बस एग्जैक्टली। इंटीजर्स का सेट है बस, और कुछ नहीं है। आप अगर तो ग्रुप्स में सर देख रहे हैं तो फिर हम ग्रुप्स के हिसाब से देख लेंगे इसको, लेकिन है तो सर जी ग्रुप में ग्रुप ही। सर ग्रुप में देख रही हूँ ना कि वो साइक्लिक ग्रुप है जी एंड बिल्कुल एडिशन। ऐसा तो ही मैं है। ये कह रही हूँ ये कि इंटीजर का जो इंटीजर जो है वो अंडर एडिशन साइक्लिक ग्रुप में, मैं ये तो पूछना जेड, चाह रही थी क्योंकि जेड जी वही है। इंटीजर वाला है। हाँ, इंटीजर वाला वो एक तो इसी जी को एन जेड है, कहते। एक नहीं नहीं, जी एन सर तो जी कुछ एन। और है। जी एन कुछ और है। वो तो ये रेजिड्यू क्लासेस हैं। हाँ मुझे पता है ना वो और है, मैं ये कह रही हूँ वो भी साइक्लिक है जी, वो भी क्योंकि साइक्लिक वो है। भी जेड एन भी, वो वही भी फाइनाइट साइक्लिक। साइक्लिक, वो फाइनाइट हाँ साइक्लिक ग्रुप है। जेड इन्फिनिट क्योंकि साइक्लिक ग्रुप उसमें है। उसमें सारे वो साइक्लिक आते हैं तो वहां पे थोड़ा मसला हो रहा था। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा चलो ठीक है। जी, और कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, जिस तरह हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज ए बिलियन, हम्म। तो इसी तरह का कोई और थ्योरम भी है जो इनमें रिलेशन करता हो, जिस तरह हम कह सकते हैं नॉन बिलियन नॉन साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक नॉन बिलियन हो। देखे ना, साइक्लिक है तो कहा हुआ है कि ये क्या है, बिलियन होगा सर। अबेलियन होगा। इसका कंट्रा पॉजिटिव बना लें, नॉन अबेलियन, जी। नॉन साइक्लिक, बस। इसके अलावा और तो कुछ नहीं कह सकते। और मतलब जो नॉन बिलियन होगा वो नॉन नॉन साइक्लिक साइक्लिक, होगा, नॉन साइक्लिक ही होगा हमेशा। ठीक है सर। बाकी जो नॉन साइक्लिक है उसके बारे में ये जी हम नहीं कुछ कह सकते, वो बिलियन ही होगा या नॉन बिलियन होगा, पक्का क्या है। वो बिलियन भी हो सकता है, वो नॉन बिलियन भी हो सकता है। जी, सही है सर। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। जी ठीक है। और
सर जी सर ये एमसीक्यू थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें. The non-zero elements of finite field is cyclic group under multiplication. ये ये भी थोड़ा एक फील्ड थ्योरम है, का थोड़ा सा बता. ये भी एक अच्छा थ्योरम ही है एक्चुअली। स्पेसिफिक है. अच्छा ठीक है. ये थ्योरम अगर ठीक आपने देखना है एज इट इज तो जे हम्फ्रीज की किताब से आपको मिल जाएगा। ठीक है सर. मैं कोशिश करूंगा, शायद मेरे मोबाइल में हो तो मैं शेयर भी कर दूं पीडीएफ इसकी ना, चेक कर लेता हूँ मैं। जी काइंडली सर अगर है तो शेयर कर दीजिएगा. जी ठीक है। जी और कोई? सर एक और क्वेश्चन है. जी नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ D31. तो D31 का ऑर्डर होगा हमारे पास 62. तो हम जो साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं वो हम मतलब आपने दूसरी तरह से फाइंड किया है. तो मैं ये मैं पूछना फार्मूला चाह भी रही हूँ कि बता हम देता हूँ। टॉप एंड. नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ डी एन बराबर होता है टॉप एन प्लस एन। जी सर ऐसे वो मैं कह रही हूँ ना कि हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. आपने कुछ और तरह से किया है ना. उस पता नहीं वक्त वो. ये फार्मूला मुझे नहीं पता था ना, इसलिए मैंने तो हर एक टाइप के साइक्लिक सब ग्रुप निकाल ही दिए। ये आपको सारी तादाद बताता है। क्योंकि आपने वो इवन और ऑड वाला किया हुआ ना, तो मैंने कहा पूछ लूं कि ये स्पेसिफिक है या हम टॉप एंड भी कर सकते हैं. टॉप एन प्लस एन है साइक्लिक सब ग्रुप्स की तादाद। मैंने जिस तरीके से किया है, मैंने हर एक ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप्स निकाल के दिखाए हैं। सर मुझे कोई नहीं समझ आ रही ऐसे. एन आपका 31 है। नहीं जी सर. नहीं जी एन 31 D31 ही है. है ना, तो टॉप एन नंबर ऑफ डिवाइसेस, चूंकि ये प्राइम है तो वो 2 ही होंगे। प्राइम है ना, तो इसके सिर्फ 2 ही डिवाइजर हैं, 1 और 31। तो 31 में 2 जमा करो तो कितने बन गए? 33 साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं इसके टोटल डीएन के, और सॉरी D31 के। सर दूसरी तरह से नहीं कर सकते प्राइम फैक्टराइजेशन से? कर लें। 31 की है प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले सोच ले, होती है वो खुद ही प्राइम है। सर वो ठीक है लेकिन D31 का ऑर्डर तो हमारे पास 62 है ना. हाँ इसका ऑर्डर 62 है तो 62 की प्राइम फैक्टराइजेशन. जी नहीं, एन की करनी होती है, ऑर्डर की नहीं करनी होती। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. तो ये सेल्फ प्राइम है तो फिर हम ये जो आपने +2 ऐड किया मतलब 31 में +2, जी ये क्यों? सर आपने तो वो बताया था ना कि टॉप एन तो 2 मतलब जो है। पावर्स होती हैं अल्फा 1 टॉप + 1 एन अल्फा 2 टॉप + एन 3. 2 है, टॉप एन की वैल्यू 2 है। टॉप 31 की वैल्यू 2 है। 31 के पॉजिटिव डिवाइसेस हैं ही 2।
ठीक है, क्योंकि ये प्राइम है तो 1 और 31 ही इसके डिवाइजर हैं, और तो कोई है ही नहीं। ठीक है सर। तो ये 33 कैसे आ गया? 31 मैं में ये 2 जमा पूछना चाह करें, रही हूँ कि 31 में 2 नहीं जमा करें तो 33 आता है। सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ एक्चुअली, सर आप मेरा शायद बात में ही समझे नहीं है। अच्छा, सर जब समझा हमने दो। वो हमारे पास था ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 100, जब हमने उसका फाइंड किया था तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया था। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि मतलब 31 खुद ही प्राइम है। जब वो खुद ही प्राइम है तो टॉप एंड 2 आ जाएगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि वहां पे भी हम नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप से फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे भी यही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हमने प्लस एन क्यों किया है? वहां पे तो हम नहीं कर रहे थे ना, हमने सिंपल बता दिया था 9 आया था तो 9 मतलब उस पे क्लिक कर देखें दिया था। देखें, हर एक फार्मूला हर एक ग्रुप के लिए वैलिड नहीं होता। ये फार्मूला जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, ये डीएन के लिए, डाहेड्रल ग्रुप के लिए है, किसी और तरह के ग्रुप के लिए अच्छा नहीं ठीक है। है, साइक्लिक ग्रुप्स के ठीक है, लिए ये अलग स्पेसिफिक किस्म का फॉर्मूला है। फार्मूला है जी। ये सिर्फ डीएन के लिए है, साइक्लिक ग्रुप्स के लिए नहीं है ये फार्मूला। ये डीएन के सर ये साइक्लिक सब ग्रुप्स के लिए है। सर समझ आ गई है, यानी कि फॉर्मूला ही चेंज है। मैं यही पूछना जी चाह रही थी कि फॉर्मूला सर काइंडली अगर कोई ऐसा हो, मतलब कोई बुक हो या कुछ हो जिसमें फॉर्मूलास मिल जाए, क्योंकि मेरे पास जो ग्रुप थ्योरी की बुक है वहां पे कुछ भी नहीं है, फॉर्मूलाज वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बस समझ ही नहीं आती, इसलिए हर जगह ऐसा ही वहां पे है। जो डिटेल भी नहीं है किसी हर चीज की। जगह ही ऐसा है, ये परेशान ना हो आप, हर जगह ही ऐसा है। तो सर फिर हम फॉर्मूलाज कहाँ से लाएं? ऐसे तो ये लेक्चर्स में पता ही नहीं इतना सारे चलता। जो सारे बताए हुए हैं, बस यही फार्मूले लेके लिख लें बस। ठीक है सर। ये सर फार्मूले इतने सारे हो गए हैं, मतलब फलान ग्रुप के लिए नंबर ऑफ जनरेटर का ये फार्मूला है, सब ग्रुप्स का ये फार्मूला है, और कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे ये फार्मूला है, दूसरा ग्रुप आएगा तो ये फार्मूला है, तो इतने बंदा किस तरह याद करे? तो ना सर याद करे सब ना, कुछ जाके सारा मिक्स हो नहीं जाता याद है, कर, समझ नहीं ना आती कौन सा याद करे। फॉर्मूला कहाँ पे लगाना मैं है। कह तो रहा हूँ, ये जो इतने D31 वाला इनके है, हर चीज का मैंने अलग से है। फार्मूले से तो करवाया ही नहीं है। फार्मूले के तो बगैर भी तो इसलिए सारा भी कुछ हो मतलब सकता है। स्पेसिफिक कोई बुक वगैरह मिल जाए, उसमें ये होता है कि फिर बंदा वो मतलब एक जगह पे साई लिख देता है, इस तरह पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ बंदा अब उठा कोई के लिखे लिखे। तो फिर है ना, मसला ये है। सर आप बता रहे थे ना कि आपने सारी बुक्स से निकाल के एक ही फाइल पूरी अपनी लिस्ट बनाई हुई है, उस पे वो आपने तो वीडियो दी है। किस पे थी? सर आप कहते हैं ना कि जो मैं लेक्चर देता हूँ वो हम्म, सारी बुक्स को इकट्ठा करके उनके अंदर से मटेरियल निकालने के बाद मेरा लेक्चर बनता है। हाँ ऐसे ही है। तो फिर सर ऐसे स्पेसिफिक एक बुक तो नहीं हो सकती? वही तो कह रहा हूँ कि ऐसी किताब है ही नहीं जिसमें ये सारा और ये कुछ एक में ही हो। आवाज की समझ नहीं आ रही है। सर नेट का इशू है मेरा थोड़ा सा, वो भी बंद हो जाए। अच्छा अच्छा, चलो। सर ये बहुत मुश्किल था, G7 का पार्ट 2 बहुत मुश्किल था। ऐसा अभी तक एक लेक्चर ही नहीं गुजरा जो कि आवाज आ रही सर। ऐसा भी मुश्किल नहीं था, मुझे तो लगता है। सर मुझे दो तीन दफा और पढ़ूंगी ना मजीद, अभी मुझे समझ आई है थोड़ी, वो और अच्छी आ गई, फिर और अच्छी आई है। एक दो दफा बार बार करने से। लेकिन सर आपने जो लेक्चर दिया था उससे थोड़े एमसीक्यू चेंज भी थे, मसलन मतलब थोड़े बहुत बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे आपने लेक्चर्स में दिए हुए थे, पॉइंट्स बताए थे, उसे हट के थोड़े और मतलब ज्यादा और भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे थे एमसीक्यूज के अंदर। हाँ, मतलब आप डिफरेंट हर भी हो एक जाते हैं, थोड़ा एमसीक्यूज में डिफरेंट चीजें भी आ जाती हैं। करेक्ट ऑप्शन के अलावा भी आप जो ऑप्शंस बता रहे थे ना, वो फिर नॉलेज था कि हमें और एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा था। मतलब एक करेक्ट ऑप्शन है ना उस स्टेटमेंट की, हम्म। उसके अलावा स्टेटमेंट की बता रहे थे कि इस स्टेटमेंट में अब इस बाकी वजह से ये जाहिर है वो सारी डिस्कस करनी होती हैं, उस जी सर। फिर ही पता चलता है। जी सर ऐसे लगता है ग्रुप थ्योरी को कभी पढ़ा ही नहीं है। आप जो जैसे पढ़ा रहे हैं ना आप, वैसे जो हमने पढ़ा था वो कोर्स कंप्लीट किया था, थ्योरम थ्योरम की स्टेटमेंट ऐसे। सर ऐसा लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है, अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम एमएससी कर रहे हैं। ना ऐसी बातें ना करें।
अच्छी वही बोली सर आपने, एमएससी की हुई है। सर एक चीज पूछनी थी। जी सर एक चीज पूछनी थी। मैं वही तो कह रहा हूँ, बताएं। अच्छा ठीक है। लेट्स अबाउट इट 7। ये थोड़ा सा अपना मतलब थोड़ा सा एक्सेस ला के सॉरी, हमारे पास 17 जब प्राइम है तो p माइनस 1 करेंगे, यानी कि 17 माइनस 1 तो 16 आ जाएगा। ये मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन ये जो ऑप्शन है आर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, ये थोड़ा सा बता दें हल्का सा। जी का ऑर्डर कितना है? 17 है। ऑर्डर ऑफ जी 17 है। ठीक है जी। जी सर। साइक्लिक ग्रुप है ये, प्राइम ऑर्डर का है। जी सर। साइक्लिक साइक्लिक कोई नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ, क्यों नहीं? सिर्फ ये लिखा हुआ है कि सर मेरे पास जो एमसीक्यू है उसमें बस इतना ही लिखा हुआ है कि ऑर्डर 17 का ग्रुप है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 17 इन जी। और जी में ऑर्डर 17 के जो है हमने एलिमेंट्स अब मेरी चेक बात तो करने हैं सुन नंबर। लें, मेरी बात तो सुन लें, ये साइक्लिक ग्रुप है। टाइम है इसलिए। जी का ऑर्डर प्राइम हो तो साइक्लिक ही होता है ना। और हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 17 निकालने हैं। तो सिंपली 5 ऑफ 17 निकालना है बस। जी सर। ये Z17 ही है आपका। 5 ऑफ 17 निकाल लें, वो क्या आएगा? 16। 16 एलिमेंट्स हैं 17 ऑर्डर के। बाकी एक एलिमेंट बच गया, वो आइडेंटिटी है, जाहिर है। सर इसी तरह अगर कोई और ग्रुप दिया गया होता जिसका ऑर्डर 100 या उससे ज्यादा होता और वो ये भी ना कहता कि ये साइक्लिक है, फिर फिर उसके फिर हम हम सब ग्रुप किस तरह? फिर डिपेंड करता है ना, क्योंकि उस ऑर्डर के कितने ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं ये भी हमें देखना पड़ता है। फिर उस हिसाब से चल सकते हैं। यानी ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ऐसे ऑर्डर होते हैं जिन ऑर्डर का एक ही ग्रुप होता है, या दो होते हैं, या तीन होते हैं। ठीक है। जी उस सर। तरह फिर उसके हिसाब से चलना पड़ता है ना। यानी अगर कह देता है जी 25 ऑर्डर का ग्रुप है, जी सर। तो फिर हमें दोनों चेक करने पड़ते, 25 ऑर्डर के ग्रुप। साइक्लिक वाला भी चेक करना पड़ता, नॉन साइक्लिक अबेलियन भी चेक करना पड़ता। उनमें से किसी के लिए हाँ, वो बातें वैलिड होनी थी। यहाँ तो ऑर्डर 17 है, तो है ही ग्रुप एक। जी जी सर। तो कोई भी ऑर्डर हो तो आपने सोचना है पहले, क्या क्या उनके लिए कोई जनरल रूल तो नहीं है कि इस ऑर्डर के कोई एक दो ग्रुप होते हैं, या कोई खास ग्रुप होते हैं। अगर आपको वो पता चल गया तो समझ लो काम हल हो गया। लेकिन कुछ ऑर्डर के ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो जाहिर है इतने आसान नहीं होते हैं, ना ही आपको सारे याद होते हैं। जी सर, जिस तरह आपने आज दो क्वेश्चन किया ना, एक तो था 1003 वाला, हम्म। तो इतने 1003 भी प्राइम लेंथ। होता है ना। जी सर, ये प्राइम होता है। इसी तरह एक और उससे पहले भी एमसीक्यूज किया है, तो उसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है। वो जो थ्योरम हमने पढ़ा है पी और क्यू वाला, पी और हाँ, क्यू वो डिस्टिंक्ट पी और प्राइम्स। क्यू डिस्टिंक्ट प्राइम्स वाला बिल्कुल ऐसा ही है। तो वही ना, और इस यानी ये तरह जब, चेक करना पड़ता है। जी सर। बाकी अंदाजे तो नहीं ना लगा सकते हम इतने। अब कैसे याद जी रखेंगे 1003 प्राइम है? ये तो चेक ही जी करना सर। पड़ेगा। जी जी सर।
हेलो। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन है कि सर हमें डीएन में स्पेसिफिक ऑर्डर का अगर सब ग्रुप फाइंड करना हो तो उसके लिए भी कोई फार्मूला होता है? नहीं, कोई खास फार्मूला तो नहीं है। मसलन मसलन सर हमें 6 ऑर्डर का अगर इसका कोई देखना हो सब ग्रुप, किस डीएन में? सर D12 आ जाए या इससे कोई बड़ा आ जाए। तो आई इतना थिंक वो एक आसान तो नहीं। एमसीक्यू सर आपने दिया था क्विज में, तो D6 में मैंने उसमें पूछा था ऑर्डर 6 के सब ग्रुप्स कितने हैं। हाँ जी ये मैंने पूछा था। तो ये तो जरा आसान है। D6 चूंकि ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 ए की पावर 5 बी ए स्क्वायर बी ए क्यूब बी ए की पावर 4 बी ए की पावर 5 बी। 6 ऑर्डर वाला सब ग्रुप एक तो ये वाला है, ये यहाँ तक ऐसे ही है ना, साइक्लिक सब ग्रुप। यस सर। और एक तो ये हो गया H, यानी सिर्फ जो रोटेशंस होती हैं। एक के ये बना लें। अब साइक्लिक तो एक ही है ना। 6 ऑर्डर वाले ग्रुप होते कितने हैं? 2 होते हैं। एक Z6 होता है यानी साइक्लिक, और एक S3 होता है। ठीक है। यस अब S3 का स्ट्रक्चर याद करना है। E ए स्क्वायर बी ए बी ए स्क्वायर बी, ये होता है ना। यस सर। एक आइडेंटिटी रख ली। 2 एलिमेंट वो रखने हैं जो ऑर्डर 3 के हों। ये ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स होते हैं ना। यस सर। इधर से ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स, यहाँ से तो कोई मिलना नहीं, ये सारे ऑर्डर 2 के हैं। तो यहाँ से ऑर्डर 3 का एलिमेंट एक ये है और एक ये है। इन दोनों को रख लो इधर। ठीक है। अब इधर आगे क्या है? 3 एलिमेंट ऑर्डर 2 के हैं। यस सर। अब इधर से ये ऑर्डर 2 के सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और एक ये भी पड़ा हुआ है। ठीक है। हमने इनमें से वो वाले एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के उठाने हैं जिनको यहाँ रखें तो क्लोजर लॉ होल्ड कर जाए। यानी अगर आप बी यस रखते हैं सर। ना, अगर आप बी रखते हैं तो बाकी जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? ए स्क्वायर बी और ए की पावर 4 बी। 4 भी। हाँ, क्योंकि ए की पावर 4 ने भी तो 20 से ज़रब होना है ना क्लोजर लॉ के लिए। यस सर। तो यस सर। ये एक 6 ऑर्डर वाला सब ग्रुप मिल गया। इसी तरह और सर इनका ऑर्डर 2 है और इस वजह से ये सेल्फ इन्वर्स भी है। जो ऑर्डर 2 वाले सेल्फ इन्वर्स ही होते हैं। सही। ठीक है। अब मैंने तो यहाँ से बी रखा था ना, आप ए बी रख लो यहाँ पे। ठीक है। अब हाँ ए जी। स्क्वायर को ए बी से ज़रब दोगे तो ए क्यूब बी बन जाएगा। यस सर। ए की पावर 4 को ए बी से ज़रब दोगे तो ए की पावर 5 बी बन जाएगा। ठीक है। ये भी इसका 6 ऑर्डर वाला सब ग्रुप है जो S3 का आइसोमॉर्फिक है। चलो थोड़ा सा और काम कर लो। ए स्क्वायर A4। अब ए स्क्वायर बी उठा लेते हैं यहाँ से। अब ए स्क्वायर ज़रब होगा तो ये ए की पावर 4 भी बन गया, जी सर। और ये ज़रब होंगे तो ए की पावर 6 भी। वो ई बन जाएगा और अकेला बी आ जाएगा सर। वो बी आ गए, यानी ये वही पिछला आ गया ना। यस सर। हाँ, तो बस ये 2 ही मिलने इस तरह के। सही। ठीक मतलब है। सर ये हमें चेक ही करने पड़ेंगे, इसका भी कोई फार्मूला नहीं है? नहीं, फार्मूला नहीं, हर बात का फार्मूला नहीं है। सब ग्रुप का जरा काम थोड़ा टेक्निकल होता है, मुश्किल है सब ग्रुप निकालना ना। यस सर। और काफी सर मुश्किल सेम काम है। अगर S3 के भी पूछे जाएं या जैसे आपने उसमें कोई एक सिमेट्रिक ग्रुप का भी आपने क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसके लिए भी हमें चेक ही करना पड़ेगा? सिमेट्रिक नहीं, जो मैंने एमसीक्यूज पूछा था ना उसका तो मैंने फार्मूला भी बता दिया था कि SN के अंदर, इन SN नंबर ऑफ S के सब ग्रुप्स, यानी सिमेट्रिक ग्रुप्स में सिमेट्रिक ग्रुप्स जैसे ही सब ग्रुप्स। ठीक है। यानी N अगर आप ले लें 5
तो S5 में S3 टाइप के सब ग्रुप अगर देखने हैं, S5 में S4 टाइप के सब ग्रुप देखने हैं, उसके लिए मैंने फार्मूला बताया था, वो था NCK, मेरा ख्याल से ये था। यानी कॉम्बिनेशन। हाँ, कॉम्बिनेशन। इसका कोई प्रूफ नहीं मैंने देखा फिलहाल, बस मुझे मिल गया रिजल्ट तो मैंने देख लिया, लिख लिया बस। सर वो फार्मूले इतने हो जाते हैं या मतलब इतनी बातें ये मिक्स होने लग पड़ती हैं, प्रैक्टिस भूल जाती हैं? प्रैक्टिस प्रैक्टिस की जरूरत है ना, मसला ये है। सब्जेक्ट बहुत टेक्निकल है। यस सर। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा, आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। जी कोई और? जी किसी का कोई सवाल? सर जी जी। सर D5 ग्रुप का तो कंसेप्ट दे दें थोड़ा। D5 का? जी सर। D5 क्या चीज है? ग्रुप ऑफ डाइहाइड्रल ग्रुप। सिमेट्रीज ऑफ रेगुलर पेंटागन। सर इसका कंसेप्ट। बस क्या कॉन्सेप्ट? सर इसकी इसमें ये किस तरह के एलिमेंट्स होंगे हमारे पास? यही एलिमेंट्स हैं। अगर ए रोटेशन है तो ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, फिर बी, बी, ए स्क्वायर बी, ए क्यूब बी, ए की पावर 4 बी। डीएन में एलिमेंट्स जनरल फॉर्म बनाई तो हुई है, ए और बी से जनरेट होता है, सच दैट ए की पावर एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई होता है। इसमें आप एन को 5 लगाएंगे तो ये आपसे की प्रेजेंटेशन बन जाएगी, और उससे वो वाले एलिमेंट्स ये निकल आएंगे। ठीक है। और सर एक और, सर प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स का भी बता दें। अगर आप हमारी वाली किताबों को फॉलो करें तो इम्प्रॉपर सब ग्रुप आइडेंटिटी वाला होता है और जी इटसेल्फ होता है। ठीक है, बाकी जितने भी जी सब सर। ग्रुप्स होते हैं वो प्रॉपर होते हैं।
सर ग्रुप ऑर्डर 24 के हमारे पास जो प्रॉपर सब ग्रुप कितने होंगे, फिर कैसे बनेंगे वो? अब ऑर्डर 24 के ग्रुप भी बहुत ज्यादा है, तो कोई सर अंदाजा नहीं प्रॉपर लगा सब सकते। ग्रुप का नहीं, आप सबसेट्स नहीं निकाल रहे यहाँ पे, सब ग्रुप्स निकाल रहे हैं, तो कुछ नहीं कह सकते इतनी जल्दी इसका कि कितने प्रॉपर सब ग्रुप्स होंगे, क्योंकि 24 ऑर्डर के इतने सारे आपके पास ग्रुप्स हैं, आपको हर एक ग्रुप के लिए चेक करना पड़ेगा और हर एक ग्रुप में हर खास ऑर्डर के सब ग्रुप से तादाद निकालनी पड़ेगी। कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो प्रॉपर सब ग्रुप्स की सारी तादाद बता दे। ठीक है सर। सर इसको फिर इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है? जी नहीं है, बिल्कुल भी। सर ये क्वेश्चन है, उसमें भी एक तो ऑर्डर 10 के फाइंड करने हैं प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर साइक्लिक ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, और एक है ऑर्डर 24। तो ऐसे बताए ना, आपने पहले तो ये बताया नहीं कि ग्रुप साइक्लिक है। अगर जी का ऑर्डर 24 है और जी साइक्लिक है, तो सब ग्रुप्स निकालने हैं तो टॉप 24 निकालने हैं टोटल। टॉप 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 की पावर 3 ज़रब 3 की पावर 1, तो पावर्स में 1 जमा कर लें, 3 जमा 1 4, और यहाँ से 2, 8 सब ग्रुप है टोटल इसके। 2 प्रॉपर इम्प्रॉपर निकाल दो, बाकी 6 प्रॉपर हो जाएंगे। ठीक है सर ये समझ नहीं आई। किस बात की? सर 6 प्रॉपर और तो 2 जो है वो इम्प्रॉपर। टोटल 8 है ना, आइडेंटिटी और ठीक है सर। टोटल 8 है, तो 2 मैंने बताए तो हैं कि एक ई और जी वो आप इम्प्रॉपर कह रहे हैं, तो बाकी 6 हाँ बच गए जी ना, वो प्रॉपर होंगे। ठीक है सर, ठीक है सर समझ। चलें ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये आप बता रहे आइडेंटिटी सब ग्रुप इम्प्रॉपर में आएगा, सर ये प्रॉपर में नहीं आता। यार मैंने साथ में पहले ये कहा है आपसे कि हमारे वाले हिसाब किताब के मुताबिक तो ये इम्प्रॉपर है, लेकिन हकीकत में ये प्रॉपर ही है, मैं भी यही मानता हूँ। हमारा कि सर अगर ये पाकिस्तानी स्टाइल यही है अच्छा कि जी ये इम्प्रॉपर है। अच्छा, यानी अब एमसीक्यूज में अगर आया तो फिर हम इम्प्रॉपर ही कहेंगे इसे। हाँ, फिर जरा मुनासिब यही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो फिर चलता है ना ये। ओके बाकी मैं भी आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, मैं भी इसको प्रॉपर ही समझता हूँ, इम्प्रॉपर नहीं समझता मैं। तो वैसे इसकी क्या वजह है, हम पाकिस्तान में इसे क्या मतलब डिफरेंट क्यों समझा जाता है। अब बस ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं यार, यानी जो किसी ने किताब लिख दी है अच्छा फिर उसके हिसाब से उसी को फॉलो कर लिया जाता है ना। वो फिर कौन सोचता है अच्छा सही गलत के बारे में, मिक्स्ड ठीक। अब चीजें हो जाती हैं, फिर वो कॉन्सेप्ट्स वैसे ही चलते रहते हैं पाकिस्तान में। हाँ जी सर। तो बस एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का, याद है आपको? जी सर हाँ जी। हम तो यही पढ़ते रहे सारी जिंदगी डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के जी, कि डायगोनल के अलावा सारे जीरो हों और डायगोनल में कम से कम एक नॉन जीरो हो। हाँ जी मैंने तो इतनी किताबें देखी, किसी ने ये लिखा ही नहीं है, सबने यही लिखा है जी डायगोनल के अलावा बस सारे जीरो होने चाहिए, डायगोनल जो मर्जी हाँ हो, जी इससे सर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने भी ये जी सर मैंने भी ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि डायगोनल के अलावा सिर्फ जीरो होने चाहिए। बस एक्चुअल यही डेफिनेशन है। अच्छा तो क्या करें फिर, तो अब ये ये हमारी फर्स्ट ईयर में भी ऐसे है, 9वीं क्लास में भी ऐसे ही है। हाँ जी बिल्कुल। बीएससी वाली किताब का तो मुझे नहीं सर याद कि यही है या कोई और है। तो सर ये जो एमसीक्यूज आते हैं हमारे पीपीएससी में एफपीएससी में, तो हम्म वो फिर पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं या बाहर वालों को। वैसे तो बाज दफा अच्छे लोग भी बनाने वाले होते हैं, यानी कॉन्सेप्ट्स कुछ कुछ ही होते हैं ना हम्म, जो थोड़े बहुत बिगड़े हुए होते हैं, जैसे ये प्रॉपर इम्प्रॉपर वगैरह का है।
अमूमन ऐसे ठीक। सवाल आते भी नहीं है, जो जरा ना यानी अच्छा